ये बेटा नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट इलस्ट्रेशन 75A में आपको ये करवा रही हूँ। ABC वर पार्टनर्स फॉर 3:1 रेशो। C डाइड ऑन 30 जून 2016। हिज अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। मतलब आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, उसने क्रेडिट बैलेंस सीधे आपको कैलकुलेट करके दिया है। जो आप कैपिटल अकाउंट में निकालते थे ना, वो अमाउंट उसने आपको निकाल के दिया है। सीज एग्जीक्यूटर वाज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016। 30 जून को उसकी डेथ हुई और 1 जुलाई अगले ही दिन उसके एग्जीक्यूटर को 10,600 पे कर दिए गए। एंड बैलेंस यानी कि 70,600 में से 10,600 माइनस किए तो बचा 60,000। जो वो 60,000 है वो 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में दिया गया उसको, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017। 30 जून 2017 को पहली बार दिया गया अमाउंट विद इंटरेस्ट। वो जो 60,000 दिया गया वो इंटरेस्ट के साथ दिया गया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट। जो अनपेड अमाउंट है उस पर 10% इंटरेस्ट भी दिया गया। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन मार्च एवरी ईयर। हर साल मार्च में अपनी बुक्स क्लोज कर रही है। प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द अमाउंट इज़ फाइनली पेड। जब तक अमाउंट पे नहीं किया जाता तो आप उसका अमाउंट कैलकुलेट करो। क्या है इसमें? ABC पार्टनर है 3:1। C डाइड ऑन 30 जून 2016। हिज अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। ये अमाउंट उसका अकाउंट शो कर रहा है। तो आपने इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट सीखना है, बाकी तो आप सीख चुके हो। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट जब उसकी डेथ हो रही है, उसकी डेथ हो रही है 30 जून 2016 को। तो 30 जून 2016 को उसका अमाउंट क्वेश्चन में दिया है कि इतना अमाउंट शो कर रहा है बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 70,600। ये हमने उसको देना है। लेकिन उसने बोला कि 1 जुलाई 2016 को 10,600 इमीडिएटली पे कर दिया गया। तो 2016 1 जुलाई को इमीडिएटली पे कर दिया गया टू बैंक अकाउंट 10,600। ठीक, ये उसको पे कर दिया गया 2016 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है ना, एंट्री होगी सीज एग्जीक्यूटर टू बैंक। ये देखो, जब पैसा जाता है तो एंट्री होती है टू बैंक। ये 10,600 ध्यान से देखना है। पहले वो 30 जून 2016 को उसकी डेथ हुई तो अमाउंट शो कर रहा है 70,600 और 1 जुलाई 2016 को 10,600 उसको इमीडिएटली पे कर दिया गया। तो 70,600 में तो 10,600 पे कर दिया। अब 30 जून के बाद जो जून के बाद अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं मार्च को, तो 2017 का मार्च आएगा ना, तो कह रहे हैं इंटरेस्ट भी दो। 70,600 में से 10,600 हमने पे कर दिया तो अमाउंट कितना बचा? सिर्फ 60,000। 60,000 पे उसने क्वेश्चन में बोला 10% दो, 10/100 मल्टीप्लाई मंथ्स। देखो अब आप बोलोगे मैडम हम तो ये काउंट करते थे जब वो काम करता था अप्रैल से जून, लेकिन अब हमने पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने को बोला है आपको। ठीक है, अब मार्च तक, जून में उसकी डेथ हो गई, मार्च तक मंथ्स गिनो। ये आपके 9 मंथ्स आएंगे ये आपके। तो ये 9 मंथ्स का 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 ये 4,500। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस किया, यह है 75,100। फिर इन दोनों को प्लस किया, उसमें से 10,600 माइनस किया तो टू बैलेंस कैरी डाउन 64,500। 2017 मार्च 31। फिर से बता रही हूँ ये सारा मैं आपको। देखो 2016 30 जून को उसकी डेथ हुई बाय सीज कैपिटल अकाउंट। जो उसके कैपिटल अकाउंट से अमाउंट आता है जो, ठीक है, तो वो आया 70,600। फिर उसने बोला इमीडिएटली पे कर दो। इमीडिएटली पे कर दो सेम डेट को 1 जुलाई 2016 टू बैंक्स 10,600। अब जो आपने इंटरेस्ट देना है, जो पैसा दे दिया है उसको माइनस करके जो बचेगा उस पर इंटरेस्ट देना है। 70,600 में से 10,600 हमने दे दिया तो अमाउंट बचा 60,000। 10% मल्टीप्लाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 9/12 यह है 4,500। ठीक, उसके बाद हमने इन दोनों को प्लस किया, 10,600 माइनस किया तो यह 64,500। ये डेट कौन सी है? 2017 मार्च 31। तो यहाँ आएगी 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे आप डेप्रिसिएशन में भी करते थे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500। अब देखो बेटा, उसने बोला है यहाँ क्वेश्चन में सीज एग्जीक्यूटिव वाज पेड एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017। जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है वो 30 जून 2017 से स्टार्ट करनी है और विद इंटरेस्ट। ठीक, तो अब देखो ये आपने मार्च में उसको इंटरेस्ट दिया हमने तो 1 ईयर का देना है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। मार्च में दे दिया, यहाँ अप्रैल में हम बैलेंस ले आए, तो मार्च के बाद उसकी डेथ हो रही है जून में, तो हर साल जून में भी उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जून 30 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, यही 60,000 जिस पे आपने 9 मंथ्स का दिया है, यही 60,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3/12 ये आएगा 1,500। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ मार्च या जून क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी डेथ जून में हुई है। ये देखो जून में, जून से स्टार्ट हुआ है ये अकाउंट। फिर हमने क्लोज मार्च क्यों लिखा? क्योंकि मार्च में वो बुक्स क्लोज कर रहा है तो मार्च तो आएगा ही आएगा। ठीक, फिर 1 जुलाई क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उसको अमाउंट
हमने 1 जुलाई को 10,600 दे दिया, इसलिए हमने 1 जुलाई लिखा है। फिर हमने अकाउंट्स मार्च 31 को कंपलसरी क्लोज करना पड़ता है, इसलिए क्लोज कर दिया। इस बैलेंस को अब हम यहाँ ले आए बाय बैलेंस ब्रॉड। अब जून 30 क्यों लिखा? क्योंकि जून 30 को उसकी डेथ हो रही है। हर साल जून 30 को आपने इंटरेस्ट देना ही देना है 1 ईयर का, ठीक। तो अब ये देखो 60,000 इंटू 60,000 पे क्यों दिया? क्योंकि 60,000 ही बैलेंस है हमारा। 10/100 इंटू 3/, ये आया 1500। अब जून 30 देखो, इसने बोला है हर साल जो अमाउंट है वो 30 जून से स्टार्ट करना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 70,600 में से आप 10,600 उसको पे कर चुके हो, तो बैलेंस बचता है आपका 60,000। इसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी आपकी? 20,000 20,000 20,000, तो हो गया 60,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और उसने बोला 30 जून 2017 से स्टार्ट करो, तो ये आ गया 2016 के बाद 2017 30 जून। टू बैंक अकाउंट, ये 20,000 3 इंस्टॉलमेंट है विद इंटरेस्ट। ये 20,000 इंटरेस्ट इस पर 2 लगे हैं, ये 4,500 और 1,500, ये दोनों प्लस होंगे। 4,500 प्लस 1,500, तो ये आएगा 26,000। अब आप बोलोगे मैडम ये 2 इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि है तो अमाउंट एक ही, 60,000 60,000। एक बार इस पर 9 महीने का लगा, एक बार इस पर 3 महीने का लगा। 9 और 3 12, पूरे साल का इंटरेस्ट है 4,500 प्लस 1,500, यानी कि 6,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है। लेकिन इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं हम, ठीक। जब उसकी जून में डेथ हुई तो अकाउंट्स तो मार्च में ही क्लोज होंगे, और जून में क्योंकि उसकी फिर अप्रैल में हम अमाउंट को ले आए, फिर जून 30 को उसकी डेथ हो रही, तो जून 30 को इंटरेस्ट देना ही देना, और मार्च में बुक्स क्लोज होंगी, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये 26,000, ठीक। पहले बैलेंस, फिर इंटरेस्ट, फिर ये बैंक, फिर अब फिर से अब 2018 जून के बाद नेक्स्ट मार्च आएगा, तो ईयर भी चेंज हो जाएगा 2018। अब इंटरेस्ट, अब देखो बेटा 60,000 आपका अमाउंट था, लेकिन आपने 20,000 पे कर दिया ना, तो अमाउंट बचा सिर्फ 40,000। 40,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, क्योंकि जून के बाद क्या आएगा? मार्च आएगा, तो यह आएगा आपका 3,000। इन सबको प्लस किया, इसमें से 26,000 माइनस किया, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन हो गया आपका 43,000। 2018 मार्च 31, तो 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाला बैलेंस यहाँ आ जाएगा। अब अप्रैल के बाद क्योंकि फिर उसकी जून में डेथ हो रही है, फिर जून ही आएगा। जून 30 2018 बाय इंटरेस्ट, यही 40,000। इस पर 9 महीने का दिया, 3 महीने का भी बचता है। 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, यानी कि 1,000। फिर ये अब उसको जून 30 को हमने इंस्टॉलमेंट देनी है टू बैंक अकाउंट 20,000। इस पर ये 2 इंटरेस्ट आएंगे, 3,000 प्लस 1,000। तो ये दोनों तो हमने दे दिए। अब ये वाले जून 30 तक कौन कौन से इंटरेस्ट आएंगे? ये वाले, ये मार्च वाला और जून वाला, तो ये आ गया 24,000। अब इन सबको प्लस किया, इसमें से 24,000 माइनस किया, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन 21,500। फिर इस बैलेंस को हम यहाँ ले आएंगे 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,500, ठीक। अच्छा सॉरी, ये वाला शायद हमने नहीं किया कैलकुलेट। ये मार्च 31, अच्छा जून का हो गया। जून के बाद आएगा मार्च बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखो 40 हमारा अमाउंट रहता था, 20 फिर से हमने इंस्टॉलमेंट दे दी। 40 में से 20 इंस्टॉलमेंट दी, तो बाकी बचा पैसा 20,000। जून के बाद मार्च 9 मंथ्स, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, आया 1,500। इन सबको प्लस किया, इसमें से 24,000 माइनस किया, तो आया 21,500। 21,500 को आप यहाँ ले आओगे 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,500। फिर से अप्रैल के बाद जून बाय इंटरेस्ट 20,000 इंटू 10/100, पहले 9 का दे चुके हैं, अभी 3। वैसे भी आप कैलकुलेट करो, अप्रैल से लेकर जून तक 3 ही महीने होते हैं आपके 500। अब यहाँ पे ये हो गया 22,000। अब आपने फिर से इंस्टॉलमेंट देनी है 20,000 प्लस ये 1,500 प्लस 500, ठीक। ये हो गया आपका 22,000। 22 और 22, 3 ही ईयर का बोला था उसने, 3 बार देनी थी आपने। देखो एक इंस्टॉलमेंट 20 यहाँ दी, एक इंस्टॉलमेंट यहाँ दी, एक इंस्टॉलमेंट यहाँ, 3 इंस्टॉलमेंट हो गई, तो अकाउंट ख़त्म हो गया हमारा। इसमें मतलब आपने करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद जून के बाद आप उसको क्लोज़ करोगे मार्च में, ठीक। फिर इन दोनों को आपने टोटल किया और यहाँ पे उसको अमाउंट पे कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया। फिर आप इस अमाउंट को ला रहे हो यहाँ अप्रैल 1। अप्रैल के बाद आपका नेचुरली जून आता है, जून में उसकी डेथ हो रही है, तो उस पर आप इंटरेस्ट दोगे जो बैलेंस बच गया है। 9 महीने का इंटरेस्ट दे चुके हो, अप्रैल से जून सिर्फ 3 ही महीने होते हैं आपके। 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ये 1,500। ये फिर ये, ठीक। 20,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है। इंटरेस्ट इन दोनों पे जो इंटरेस्ट लग चुका है 4500 प्लस 1,500, इन तीनों को प्लस किया 69,000, उसमें से 26,000 माइनस किया, ये बैलेंस। इस बैलेंस को आप यहाँ लाओगे। फिर अप्रैल के बाद आपका जून आएगा। जून में जितना अमाउंट पे कर चुके हैं, 60 में से हम 20 पे कर चुके हैं, सिर्फ 40 बचा है हमारे पास। 40 इंटू 10/100, अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीने, 1,000। ये 43,000, फिर 1,000, फिर उसकी पेमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जून में पेमेंट करो। 20,000 प्लस ये 3,000 प्लस 1,000, ये 24,000। इन तीनों को प्लस किया, 45,500 में से 24,000 माइनस किया, तो 21,500। इस बैलेंस को यहाँ लेकर आए 21,500,
अब इस पर इंटरेस्ट लगाना है आपने, जो अमाउंट रह गया है 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 500, बस ये आपका फिर बैंक आ जाएगा। इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट ही है। दिस इज़ अवर एग्जीक्यूटर अकाउंट।